हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CG Vyapam स्टडीज पर। आज हम करने वाले हैं टॉप 50 MCQs। बिल्कुल मॉक टेस्ट होगा और यहाँ आपको 30 अगर बना लेते हैं 50 में, तो ये समझ जाइए कि आपका नॉलेज का स्तर बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। परीक्षा के लिए आप एकदम तैयार हैं। बिल्कुल ईमानदारी से परीक्षा दीजिएगा और आपके पास काफी समय होगा। वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1947, 1951 या 1948। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1950 इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है फजल अली, KM मुंशी, पंडित नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए फजल अली इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुध निर्माण कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, पुणे या हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी कानपुर में 1801 में हुआ था ये स्थापित, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय चुनाव आयोग को संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 74। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन है RBI, नीति आयोग, NSO या सेबी। ऑप्शन नंबर सी NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु। आई होप आपने सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई, मुंबई के ट्रॉम्बे में BARC या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुआ? ऑप्शन है माउंट बेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1935 अधिनियम या 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, पारादीप या विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शन है अंडमान बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार या कक्ष का रण। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए अंडमान बैरन द्वीप इसका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रियम्बल किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन। देखिए, प्रस्तावना या प्रियम्बल का जो अवधारणा है अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैग्ना कार्टा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, मानव अधिकार, भारतीय संविधान या युद्ध नीति। ऑप्शन नंबर बी मानव अधिकार इसका सही आंसर है, मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक में भारत की सदस्यता कब से है? ऑप्शन है 1966, 1956, 1971 या 1982। इसका सही आंसर है 1966, ऑप्शन नंबर ए। 1966 से भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 11 मई, 5 जून या 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है अजित डोभाल, शेखर दत्त, ब्रजेश मिश्रा या MK नारायणन।
ऑप्शन नंबर सी ब्रिजेश मिश्रा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अनुराधा टीके या सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र रखता है क्षेत्रफल में? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अनुसंधान पेपर प्रकाशित करने वाला भारतीय संस्थान कौन है? ऑप्शन है आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, इसरो या एम्स। ऑप्शन नंबर ए आईआईएससी बेंगलोर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत पाकिस्तान। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसका आंसर सबने किया होगा, ऑप्शन नंबर डी भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1980, 1973, 1992 या 2001। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1952, 1950 या 1960। ऑप्शन नंबर बी 1952 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है उद्योग विकास, कृषि विकास, सामाजिक सुधार या ग्रामीण साक्षरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास पर ध्यान दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के ऊपर हमारा एक पूरा का पूरा विस्तृत वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। केरल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? ऑप्शन है इंडिया गेट, कारगिल युद्ध स्मारक, नेशनल वॉर मेमोरियल या टोलोलिंग टॉप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कारगिल युद्ध स्मारक, जो कि द्रास लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, नेहरू या पट्टाभी सीतारमैया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूतल परिवहन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या यातायात मंत्रालय। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्का पिंड से बनी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है 2021 के जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है केरल, दिल्ली, हिमाचल या तमिलनाडु। केरल अभी भी टॉप पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भूख मिटाना, शिक्षा सुधार, कुपोषण खत्म करना या स्वच्छता। सभी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी कुपोषण खत्म करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा या हाथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गेंडा रेयर प्रजाति का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीट हैं, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1987, 1992, 1990 या 1995। ऑप्शन नंबर बी 1992 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इकोनॉमिक सर्वे हर वर्ष कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या संसद। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले जारी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या 2018। मिशन शुरू हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी बना है या नहीं बना है वो सबको पता है। चाइना जैसे डेवलपमेंट करने में हमको अभी 74 साल तो लगेंगे, जब चाइना की बराबरी करने में। डेवलपमेंट की बात तो हम दूर की कर रहे हैं। ऑप्शन बी 2015 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या केरल। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। 1971 में लोकायुक्त नियुक्त हुआ था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, जामनगर, डिगबोई या हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी जामनगर गुजरात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है हजरत निजामुद्दीन, कानपुर सेंट्रल, गुवाहाटी या भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या रूस। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका सही आंसर है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या 2018। ऑप्शन नंबर बी 2015 इसका सही आंसर है, जहां तक आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है लंबाई प्लस जल संग्रहण क्षमता के अनुसार? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, टिहरी या सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, श्रीनगर, कोच्चि या कोलकाता। दौड़ भाग आपने बखूबी तरीके से निकाल लिया है। बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, पीडीएफ कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत कम समय बचा है। एक स्मार्ट
तरीका ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है इतने कम समय में। पीडीएफ कोर्स ज्वाइन कीजिए, आसानी से ये आपका सिलेक्शन का रास्ता खोल देगा। बहुत बड़ा बड़ा दावा नहीं करेंगे, आप खुद ही हमारे चैनल पर देख लीजिए। हमने आबकारी आरक्षक के लिए जो क्वेश्चन बनाया था, 15 से 20 क्वेश्चन फंस गए। अगर 100 में 15 से 20 अगर हमारे चैनल से जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा भारतीय राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रुपे कार्ड को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा है? ऑप्शन है श्री वीरपुरम रोड, वेंकट नरसिंह राजू वरीपेटा, शिवनाथ रोड, मल्लपुरम जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी, वेंकट नरसिंह राजू वरीपेटा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का कौन सा राज्य काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है इलाहाबाद हल्दिया, पटना कोलकाता, कानपुर वाराणसी, दिल्ली आगरा। बिल्कुल थूक पालिश करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन ही आएंगे सीजी पुलिस में, स्कोरिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हल्दिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खान या अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में भूतपूर्व रियासतों को किस अधिनियम के तहत विलय किया गया? ऑप्शन है 1935 भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी है विलय साधन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी है संविधान की 8वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलय साधन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जल्दी से कमेंट करिए टॉप 50 में आपने कितने सही किए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इस परीक्षा को किसी भी हाल में आपको निकालना है, उसके लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।